रुको रुको, पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेगा, लेकिन उनकी वुमेन्स ए टीम बैंकॉक में उसी दिन मतलब 15 फरवरी को ही इंडिया वुमेन्स ए टीम के अगेंस्ट खेल रही होगी। हाँ भाई, सही सुना तुमने। और देखो, जिस दिन पाकिस्तान ने बॉयकॉट अनाउंस किया उस दिन पाकिस्तान अंडर-19 इंडिया अंडर-19 के अगेंस्ट मैच खेल रहा था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका में है, तो सिक्योरिटी इशू तो है ही नहीं। अब पाकिस्तान का ये दोगलापन हम लोगों के साथ साथ आईसीसी भी देख रहा है। उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान 2013 और 2020 में हुए लॉस का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। They've been treating us very badly. वो क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। तो इंडियन टीम श्रीलंका ट्रैवल करेगा, वो आर प्रेमदासा स्टेडियम भी पहुंचेगा और सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आएंगे। पर अगर उस दिन पाकिस्तान मैच नहीं खेला तो क्या होगा और क्या है ये पूरा माजरा, आओ डिस्कस करते हैं। भाई लोग, 1 फरवरी 2026 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेट करने का अप्रूवल मिल गया है, लेकिन 15 फरवरी को इंडिया के अगेंस्ट स्केड्यूल्ड मैच में टीम फील्ड पे नहीं उतरेगा। अब देखो, ये स्टेटमेंट कितना स्पेसिफिक है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। मतलब ये सेलेक्टिव बॉयकॉट है, चेरी पिकिंग अपोनेंट का केस है। अब देखो, हिस्टोरिकली वर्ल्ड कप्स में टीम्स बॉयकॉट होता रहा है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रीलंका जाने से मना कर दिया था। श्रीलंका में उस वक्त सिविल वॉर चल रहा था, LTTE का टेररिज्म था, तो उनका कंसर्न वैलिड था। 2003 में इंग्लैंड ने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जिम्बाब्वे नहीं जाना चाहा और न्यूजीलैंड ने कीनिया को स्किप किया था। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजंस में नहीं जाएंगे। लेकिन नोटिस करो एक बात, उन्होंने इंटायर टूर्नामेंट या स्पेसिफिक वेन्यूज को बॉयकॉट किया था, स्पेसिफिक टीम्स को नहीं। मतलब अगर तुम्हें किसी कंट्री में जाने में प्रॉब्लम है तो वो समझ में आता है, सिक्योरिटी जेन्युइन कंसर्न है। पर पाकिस्तान का केस बिल्कुल अलग है। वो बोल रहे हैं कि हम नीदरलैंड, यूएसए, नामीबिया के अगेंस्ट खेलेंगे, बस इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। अब देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफी आता है कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ 1 फरवरी को, उसी दिन पाकिस्तान अंडर-19 इंडिया अंडर-19 से 58 रन से हारा। ये सुपर 6 का मैच था और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो एक तरफ पाकिस्तान अपने सीनियर प्लेयर्स को बोल रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट मैच मत खेलो, और दूसरी तरफ अंडर-19 किड्स ऑलरेडी खेल रहे थे और हार भी गए। मतलब गवर्नमेंट ने सुबह में मीटिंग में डिसाइड किया होगा कि बॉयकॉट करेंगे और शाम को उनके बच्चे फील्ड पर इंडिया से पिट रहे थे। क्या आयरनी है भाई। और ये सिर्फ अंडर-19 का मामला नहीं है। हम शुरू में बोले थे 15 फरवरी को जिस दिन मेंस टीम बॉयकॉट कर रहा है, उसी दिन वुमेन्स ए टीम बैंकॉक में इंडिया वुमेन्स ए टीम के अगेंस्ट खेल रही होगी। राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 में ये मैच शेड्यूल्ड है। 3 फरवरी को पीसीबी ने खुद इस टीम का स्क्वाड अनाउंस किया है और स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वो इंडिया के साथ ग्रुप्ड हैं। तो भाई, एक साइड पर सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश और प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो और दूसरी साइड पर वुमेन्स टीम भेज रहे हो इंडिया के अगेंस्ट खेलने। ये क्या होता है, सेलेक्टिव सॉलिडेरिटी। तो भाई लोग, यहाँ पर क्लियर पैटर्न दिख रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाई स्टेक्स मेंस मैच इक्वल्स बॉयकॉट, क्योंकि यहाँ पब्लिसिटी मिलेगा, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगा, टीआरपी मिलेगा, मीडिया अटेंशन मिलेगा। लेकिन अंडर-19 मैचेस वो खेल लो क्योंकि लो विजिबिलिटी है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम नहीं मिलेगा। वुमेन्स मैचेस वो भी खेल लो, अगेन कंपैरेटिवली लेस मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलता है। तो बेसिकली पाकिस्तान का स्टैंड ये बन गया है कि हम प्रिंसिपल पे स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ जहाँ कैमराज है और दुनिया देख रहा है। जहाँ टीआरपी नहीं मिलेगा वहाँ प्रिंसिपल्स की जरूरत नहीं है। ये क्या मजाक है भाई। तो अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान अचानक से ये बॉयकॉट क्यों कर रहा है। ऑफिशियल रीजन में उन्होंने ज्यादा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये बांग्लादेश की वजह से है। तो क्या हुआ बांग्लादेश को? देखो, जनवरी 2026 में बांग्लादेश ने आईसीसी से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें इंडिया में मैचेस नहीं खेलना है। उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स साइड किए। बांग्लादेश ने कहा कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए, जैसे इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिला था, जहां इंडिया ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले थे इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान जाने के। लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। बांग्लादेश अपने स्टैंड पर अड़ा रहा, कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं था। फिर फाइनली आईसीसी ने टफ डिसीजन लिया और 2026 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया। मतलब पूरी टीम को ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ये अनप्रेसिडेंटेड था क्योंकि बांग्लादेश एक फुल मेंबर नेशन है, टेस्ट प्लेइंग कंट्री है और उनको रिप्लेस करना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा
कहा कि ये आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड्स है, इंडिया को हाइब्रिड मॉडल प्रोवाइड किया और बांग्लादेश को नहीं। हम लोग बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। पाकिस्तान का ये आर्गुमेंट कि अगर एक कंट्री को एक्सेप्शन मिल सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए तो दूसरे को क्यों नहीं। 4 फरवरी को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने भी कह दिया कि हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेंगे। नासिर हुसैन ने भी कुछ बोला है, तो देखो मेरा टेक क्या है इस पर। अगर आईसीसी बांग्लादेश के इररिलेवेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता तो कल को कोई और टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया कहता कि भाई हम अपने सारे मैचेस सिडनी में खेलेंगे, इंग्लैंड कहता कि हम लॉर्ड्स में ही खेलेंगे, अब यही करते रहो बस। हर कोई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वर्ल्ड कप स्केड्यूल चेंज करने लगेगा। टूर्नामेंट का क्या होगा फिर? आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर करके सही डिसीजन लिया क्योंकि लास्ट मिनट अनरीजनेबल डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बांग्लादेश ने ये रिक्वेस्ट क्यों किया था वो एक डिफरेंट स्टोरी है जो हमको लगता है कि और बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था। खैर, जो नासिर हुसैन ने कहा कि मान लेते हैं इंडिया 1 महीने पहले आईसीसी को कहता नहीं, बीसीसीआई हमेशा डेडलाइन से पहले कंफर्म कर देता है कि वो टूर करेगा कि नहीं। और जहां तक पाकिस्तान का बात है, उनकी रिक्वेस्ट को ही देखते हुए उनके मैचेस श्रीलंका में रखे गए। और जहां तक बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस करने की बात है तो इस डिसीजन को 14-2 वोट मिला था, मतलब 14 पीपल एग्री कर रहे थे, सिर्फ 2 इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। और नासिर चाचा आप कह रहे हो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए था, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को वही सेम ट्रीटमेंट मिल रहा था जो इंडिया को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में मिला था? तो भाई लोग ये रिस्पांस नासिर चाचा को फॉरवर्ड कर देना। तो पाकिस्तान को लगता है कि उनके डिफेंस में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो सोच रहे हैं कि हिस्ट्री में भी टीम्स ने बॉयकॉट किया, कुछ नहीं हुआ, थोड़े मोरे पेनल्टीज देने पड़े थे, पॉइंट्स कट गए, बस आईसीसी क्या उखाड़ लेगा। लेकिन भाई लोग 2026 इज नॉट इक्वल टू 1996 या 2003, क्योंकि तब क्रिकेट छोटा था, वर्ल्ड कप का बजट $50 मिलियन था, सिर्फ 12 टीम्स पार्टिसिपेट करते थे और लिमिटेड टीवी मनी था। सबसे बड़ी बात, तब सेंट्रल रेवेन्यू पूल नहीं था जो अभी है। इसका मतलब समझो जैसे आईसीसी के पास एक बड़ा फैमिली पॉट है जिसमें सबका पैसा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस वक्त हर बोर्ड अपना खुद कमाता था, अपनी अपनी डील्स करता था। बॉयकॉट का पेनल्टी ज्यादा कुछ नहीं, बस 1-2 पॉइंट्स कट गए, थोड़ा फाइन्स लगा, हो गया। पर आज 2026 में सीन पूरा बदल गया है। T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट $1 बिलियन प्लस का इवेंट है। 20 टीम्स इन्वॉल्व है। इंडिया का डिज्नी स्टार के साथ सिर्फ आईसीसी इवेंट्स के लिए $3 बिलियन का मीडिया राइट्स डील चल रहा है। एनुअली सेंट्रल रेवेन्यू पूल है $600 मिलियन का। बीसीसीआई को 40% यानी $230 मिलियन मिलता है इस पूल से। पीसीबी को 6% यानी $35 मिलियन का शेयर मिलता है। और सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान मैच का कमर्शियल वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली $250 मिलियन, मतलब अराउंड 2100 करोड़ रुपीस। ये फिगर इंक्लूड्स ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स, स्पॉन्सरशिप डील्स, टिकट सेल्स और ग्लोबल व्यूअरशिप इंपैक्ट। 2024 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच के एक 10 सेकंड एडवर्टाइजमेंट स्लॉट का कॉस्ट था 40 लाख रुपए तक। सोचो भाई, 10 सेकंड के लिए 40 लाख। 2021 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच को ग्लोबली 167 मिलियन व्यूअर्स ने देखा, सबसे ज्यादा देखा गया T20I मैच इन हिस्ट्री। इसका मतलब है कि इस बार भी ब्रॉडकास्टर्स ने इन्वेंट्री महीने पहले प्री सेल कर रखा है। जियो स्टार ने एडवर्टाइजर्स को प्रॉमिस किया है कि इंडिया पाकिस्तान मैच होगा और उन्हें प्राइम स्लॉट्स मिलेगा। अगर अब मैच कैंसिल होता है तो उन्हें एडवर्टाइजर्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा, लॉ सूट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल केओस हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो आईसीसी का डायरेक्ट वॉलेट हर्ट होगा, और गेस व्हाट, पीसीबी का भी, क्योंकि आईसीसी अब बोल सकता है कि तुमने रूल्स तोड़ा, तुम्हारा रेवेन्यू शेयर काटेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो $35 मिलियन आईसीसी पाकिस्तान के साथ एनुअली शेयर करता है, वहीं से ये फाइन कटेगा। मतलब पाकिस्तान के पूरे साल का कमाई एक डिसीजन में चला जाएगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को ऑफिशियली वार्निंग दिया है, उनका स्टेटमेंट पढ़ो। सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन अंडरमाइंस स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब क्या? पहले तो मैच फॉरफिट होगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिक उस मैच का लूजर होगा, इंडिया को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पाकिस्तान को 0। नेट रन रेट वो इस तरह गिरेगा जैसे उन्होंने 20 ओवर्स खेल के 0 रन स्कोर किया हो। पाकिस्तान अपकमिंग आईसीसी इवेंट्स होस्ट करने का राइट्स लूज कर सकता है। अगर कोई चैंपियंस ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को होस्टिंग के लिए फ्यूचर में मिलने वाला था, वो चांसेस खत्म। फ्यूचर टूर्नामेंट्स के होस्टिंग से बिलियंस का इकोनॉमिक बेनिफिट आता है, टूरिज्म बूस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, नेशनल प्राइड मिलता है, सब कुछ अफेक्ट होगा। पीएसएल पे भी असर पड़ सकता है। आईसीसी फॉरेन प्लेयर्स को पीएसएल खेलने के लिए एनओसी डिनाई कर सकता है। इमेजिन करो पीएसएल विदाउट फॉरेन स्टार्स। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी तो है, पर क्रिस लिन नहीं है, मोइन अली नहीं है, डेविड वीज नहीं है। स्पॉन्सर्स एचबीएल, जैज सब अपनी डील्स को रिकंसिडर करेंगे। पीएसएल का कमर्शियल वैल्यू
क्रैश हो जाएगा। PSL जनरेट्स रफली 10 से 15 मिलियन डॉलर्स एनुअली फॉर PCB, वो भी रिस्क में है। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? कोई सेंसिबल बोर्ड ऐसा डिसीजन थोड़ी लेगा जो अपने आप को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करे। देखो, पाकिस्तान रिवेंज मोड में है। वो शायद 2013 और 2020 में हुए लॉस का बदला ले रहा है। लेट मी एक्सप्लेन ये पूरा सागा। 2008 में पाकिस्तान ने टेन स्पोर्ट्स के साथ 5 साल के लिए 140 मिलियन डॉलर्स का डील साइन किया था। एग्रीमेंट में एक क्लॉज मेंशन था जिसमें 2 होम सीरीज अगेंस्ट इंडिया के लिए 80 से 90 मिलियन डॉलर्स का डील अलोकेटेड था। मतलब टेन स्पोर्ट्स ने कहा कि हम तुम्हें 140 मिलियन डॉलर देंगे, पर इसके अंदर 80 से 90 मिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया सीरीज की राइट्स के लिए है, क्योंकि इंडिया सीरीज रेटिंग्स लाता है, एडवर्टाइजर्स अट्रैक्ट करता है, पैसा बनता है। लेकिन 26/11 मुंबई के बाद इंडिया ने पाकिस्तान टूर करने से मना कर दिया था, तो ये 2 सीरीज कभी हुआ ही नहीं। 2013 में जब डील एक्सपायर हुआ तब टेन स्पोर्ट्स ने 80 मिलियन डॉलर्स का पेमेंट डिडक्ट कर दिया, जो डायरेक्टली PCB का लॉस था। 2015 में फिर से पाकिस्तान ने टेन स्पोर्ट्स के साथ 149 मिलियन डॉलर्स का डील साइन किया, जिसमें क्लॉज था 2 होम सीरीज अगेंस्ट इंडिया का। तुम सोच रहे होगे कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा था जब उनको पता है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये एक्चुअली 2014 में हुए PCB और BCCI के बीच एक MOU एग्रीमेंट का पार्ट था। वो डिटेल कभी और हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पर तुम इतना समझो कि दोनों बोर्ड्स ने एग्री किया था कि बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, पर पॉलिटिकल सिचुएशंस ने कभी अलाउ नहीं किया। टेन स्पोर्ट्स ने 2020 में PCB को फिर से 90 मिलियन डॉलर कम पेमेंट दिया, क्योंकि प्रॉमिस्ड इंडिया सीरीज कभी हुआ ही नहीं। तो ये 90 मिलियन डॉलर पूरा PCB का लॉस था। Can you think of an even bigger insult? The chairman and I went to Mumbai. We sat in the hotel, waited for the BCCI, and the BCCI sent a message saying, "Sorry, we can't meet you." They've been treating us very badly. तो सिर्फ इंडिया सीरीज ना होने की वजह से पाकिस्तान टोटल मिला के 170 मिलियन डॉलर्स लूज कर चुका है मीडिया राइट्स में। PCB ने 2017-18 में ICC से कंप्लेन किया और BCCI को 70 मिलियन डॉलर्स का कंपनसेशन भरने को कहा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि BCCI ने MOU तोड़ा, एग्रीमेंट ब्रेक किया, हमारा फाइनेंशियल लॉस हुआ, कंपनसेशन दो। पर जैसा हमेशा होता है, PCB वो केस हार गया। ICC's डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी ने BCCI के फेवर में डिसीजन दिया, क्योंकि इंडिया ने कहा कि हमारे गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ट्रैवल करने का परमिशन नहीं दिया, गवर्नमेंट पॉलिसी है, अब बोर्ड्स क्या करें। तो ठीक उसी तरह PCB इस बार ICC और BCCI को, जिसके पास जियो स्टार के राइट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है। उनका लॉजिक ये है कि अगर हम नुकसान झेलते हैं इंडिया सीरीज ना होने से, तो तुम भी झेलो। अब अगर हमारा 170 मिलियन डॉलर गया तो तुम्हारा भी 250 मिलियन जाएगा इस मैच से। पर उनको नहीं पता है कि BCCI को जितना रेवेन्यू शेयर ICC से मिलता है, उससे 5 गुना ज्यादा रेवेन्यू BCCI सिर्फ IPL से कमाता है। IPL का वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर्स। एक सीजन में BCCI 600 से 700 मिलियन डॉलर्स कमाता है। तो 250 मिलियन डॉलर का एक इंडिया पाकिस्तान मैच BCCI को हिट तो करेगा, पर वो इजीली सर्वाइव कर जाएगा। पर पाकिस्तान के लिए 35 मिलियन डॉलर का एनुअल ICC शेयर, वो उनका लाइफलाइन है। हर्षा भोगले ने बिल्कुल सही बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि हो सकता है ICC का रेवेन्यू ड्रॉप करेगा इस बॉयकॉट की वजह से, लेकिन इन सबसे लीस्ट अफेक्टेड होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेज हैं। सबसे ज्यादा वो कंट्रीज अफेक्टेड होंगे जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ICC के पैसे पर। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान खुद। मतलब पाकिस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है ये सोच के कि शायद BCCI को हर्ट करेगा, पर एक्चुअली वो अपना ही नुकसान कर रहा है। अब इन सब में तुम नोटिस कर रहे होगे कि BCCI ने इस पूरे कंट्रोवर्सी पर ऑलमोस्ट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। बिल्कुल चुप, प्रेस रिलीज नहीं, ट्वीट नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया का गेम प्लान क्रिस्टल क्लियर है। पाकिस्तान को अपना कवर खुद खोदने दो। जितना ज्यादा पाकिस्तान ड्रामा करेगा, उतना ज्यादा इंटरनेशनल सिंपैथी इंडिया को मिलेगा। ICC को भी दिखाई दे रहा है कि कौन सेंसिबल है और कौन नहीं, कौन टूर्नामेंट के लिए कमिटेड है और कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है। टीम इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि वो एज पर स्केड्यूल्ड कोलंबो ट्रैवल करेंगे। प्रोफेशनल रहेंगे, बिल्कुल ड्रामा नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ क्रिकेट। PCB सोच रहा होगा कि हमने तो एशिया कप ट्रॉफी भी इंडिया को नहीं दिया। रिमेम्बर, मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चुरा लिया था। उन्होंने सोचा होगा कि ये बड़ा पावर मूव है। BCCI कुछ नहीं कर पाया उस वक्त, पर PCB BCCI की इस खामोशी को उनका कमजोरी समझ रहा है, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है। BCCI को अपना फोकस टूर्नामेंट पर रखना है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप का होस्ट है, टूर्नामेंट सक्सेसफुल बनाना है, वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, फुल प्रिपरेशन मोड में है। अभी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए और टूर्नामेंट के बाद तब हिसाब बराबर किया जाएगा।
बीसीसीआई आईसीसी में अपना वोटिंग पावर यूज करेगा, पीसीबी के रेवेन्यू शेयर को कट करवाने के लिए पुश करेगा, फ्यूचर होस्टिंग राइट्स डिनाई करवाने के लिए लॉबिंग करेगा, मोहसिन नकवी को पीसीबी चेयरमैन पोजीशन से हटाने का प्रेशर डालेगा। अभी ड्रामा नहीं बनाना, बाद में एक्शन लेंगे, ये बीसीसीआई का स्ट्रेटेजी है। तो भाई लोग, अब फाइनल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सच में 15 फरवरी के मैच को बॉयकॉट करेगा? मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन 60-70% चांस है कि लास्ट मोमेंट में यू टर्न ले ले, क्योंकि जैसे जैसे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्लियर होंगे, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा और 12 फरवरी को बांग्लादेश के जनरल इलेक्शंस खत्म होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आईसीसी कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा? देखो, आईसीसी को स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को इजिली बचने दे दिया तो फ्यूचर में हर टीम ये फॉर्मूला यूज करेगा, जो मैच नहीं जीतना उसे बॉयकॉट कर दो, सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन का डोर खुल जाएगा। तो आईसीसी को फाइनेंशियल पेनल्टीज, रेवेन्यू शेयर डिडक्शन, होस्टिंग राइट्स कैंसिलेशन, ये सब करना ही पड़ेगा। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बताओ, और वो एक चीज जो इंडिया को 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतने से रोक सकता है, उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। हम तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।